होती है रिफ्लेक्सिव। ये सब आपने एक्चुअली में क्लास 11th में पढ़ा होगा, 11th या 12th में, लेकिन फिर भी एक क्या कहते हैं रिकैपिचुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है और इसको स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी की पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लीजिए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब देखिए इसमें से रिलेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो केवल एक ही सेट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो 2 सेट्स के बीच में होता है। तो जो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वो एक ही सेट के ऊपर दूसरी बार लेंगे, यानी कि ए क्रॉस ए लिख देंगे हम। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले सब एलिमेंट्स को हम नंबर करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से और 1 को 3 से, फिर 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, फिर 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से। ठीक है, तो देखिए मैं इसको एक ही रो में लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको 3 रोज में स्पैन किया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए किया कि जो ये 3 एलिमेंट्स हैं ना, जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये एक डायगोनल पे डायगोनल के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक डायगोनल का मतलब होता है जो दो ऑपोजिट एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करती है ना, तो ये एक डायगोनल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डायगोनल एलिमेंट को। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, उसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब ये उसकी एकमात्र कंडीशन ही यही है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्स आर एक्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि 1, 1, 2, और 3, 3 की फॉर्म में होंगे। तो हम फर्दर इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक रिलेशन है R1, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है R1। तो क्या इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हैं? तो सेट में कितने एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 3 ही थे, और तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसमें। तो इस वजह से मैं इसको रिफ्लेक्सिव डिक्लेयर कर सकता हूँ, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, परफेक्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब मान लीजिए इसमें से मैं एक कोई एलिमेंट रिमूव कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने 3, 3 को रिमूव कर दिया। ठीक है, अच्छा तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सारे डायगोनल एलिमेंट हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट हैं, और मान लीजिए एक एक कोई और एलिमेंट है ऐसे ही। तो क्या अब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन केवल एक ही कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन है कि इसमें एक्स आर एक्स, यानी कि एक्स एक्स की फॉर्म के सारे एलिमेंट होने चाहिए। इसके अलावा कोई और चीज़ हो या नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, इसको भी मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन घोषित कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं कि आर अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो उसका कोई भी सुपर सेट, यानी कि उस सेट के अंदर अगर हम कोई और एलिमेंट डाल देंगे, कोई और ऑर्डर्ड पेयर डाल देंगे, तो उससे उसकी रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का ये मतलब है। लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें फिर बाद में भूल जाते हैं, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी था। देखिए
मान जो हमारे पास ओरिजिनल सेट है ए, उसमें कितने एलिमेंट है 1, 2, 3, और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है दैट इज R1, उसमें कितने एलिमेंट है 1, 1, 2, 2 और 3, 3। ठीक है, तो उसमें तीन ही एलिमेंट है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है उसमें उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि ओरिजिनल सेट में है। तो यानी कि अगर ओरिजिनल सेट में n एलिमेंट्स हैं तो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी n एलिमेंट्स होंगे। या ओरिजिनल में तीन है यहाँ पे, और ओरिजिनल रिफ्लेक्सिव सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव में तीन है यहाँ पे। ये चीज़ लिखी यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल हैव n एलिमेंट्स। तो इसके साथ नोटिस करने वाली बात ये है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए ए क्रॉस ए जो है, ए क्रॉस ए में तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं, है ना, तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बिगेस्ट पॉसिबल सेट कौन सा है, ए क्रॉस ए, और उसमें तीनों डायगोनल एलिमेंट हैं, कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो सबसे बिगेस्ट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिविटी के बारे में ये चीज़ समझ में आई।